नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कई कटौती। वित्त मंत्री ने कहा उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ न डालने के लिए ये फैसला। हरदीप सिंह पुरी ने देश में लॉकडाउन की आशंका से किया इनकार। नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन में वृद्धि। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लिखा पत्र, राज्यों को अब मिलेगा 70% तक नॉन डोमेस्टिक एलपीजी आवंटन। पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद, पैनिक की जरूरत नहीं। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री आज करेंगे मुख्यमंत्रियों से संवाद। आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के सीएम नहीं होंगे शामिल। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन। दिव्य सूर्य किरण से रामलला का हुआ तिलक। प्रधानमंत्री इस दिव्य और भव्य पल को देख हुए अभिभूत। नेपाल में बालेन युग का आगाज। आरएसपी नेता बालेंद्र शाह ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। काठमांडू के शीतल निवास में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी आग के बीच भारत सरकार ने आम आदमी को राहत देने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क में तत्काल प्रभाव से 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और सप्लाई चेन में बाधाओं के कारण महज 4 हफ्तों में कच्चे तेल की कीमतों में 75% का उछाल आया है। जहां दुनिया भर के देशों में ईंधन की कीमतें 20% से 50% तक बढ़ गई हैं, वहीं भारत सरकार ने घरेलू कीमतों को स्थिर रखने का फैसला किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कटौती के बावजूद पेट्रोल पंपों पर तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियां देश में सस्ते दामों पर तेल बेच रही थीं, जिससे उन्हें भारी घाटा हो रहा था। सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में 10 की कटौती करने से इन कंपनियों के घाटे कम होंगे, जिससे वे बिना किसी रुकावट के देश में ईंधन की सप्लाई जारी रख सकेंगी। सरकार ने डीजल के निर्यात पर नया लेवी लगा दिया है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय रिफाइनरियां मुनाफे के लालच में बाहर तेल भेजने के बजाय पहले देश की जरूरतों को पूरा करें। सरकार का स्पष्ट संदेश है, भारतीय उपभोक्ता की जरूरत सबसे पहले। देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि इस दिशा में रिफाइनरियों पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है ताकि घरेलू बाजार में सप्लाई को प्राथमिकता दी जा सके। ETF बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक ETF मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में भारी कटौती की है।
पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को राहत देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का मकसद उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनाए रखना और एटीएफ की सुनिश्चित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजार की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर की गई कटौती सीधे आम जनता को राहत देगी, जबकि एटीएफ और एचएसडी पर लगाए गए नए करों का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि ये निर्णय देश भर में ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर सकारात्मक असर डालने वाला है और नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज़्यादा दाम में खरीदने वाली चीज़ों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें। ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आएं और हमारी जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतज़ाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद कंगना रानौत ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे जनहित में बड़ा फैसला बताया। एक्साइज ड्यूटी पे जो है 10 रुपये पेट्रोल डीजल दोनों पे कम किया गया है, तो जो भारी नुकसान सब के सब जो कंपनीज को होना था उससे हमें जो है बहुत बड़े एक संकट से जो है बचाने के प्रयास में सरकार है नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि वो इस मुश्किल की घड़ी में भी जो है हमारी इकोनॉमी को जो विकसित भारत का सपना है उस पर तत्पर है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। जमीनी स्तर पर इसका असर पड़ेगा। ग्राहकों को क्या सोचना है, दिल्ली से बता रहे हैं डीडी न्यूज के संवाददाता दीपक सिंह रावत। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के चलते जहां एक तरफ कई देशों में स्थिति बदतर होती जा रही है, महंगाई आसमान छू रही है, चीज़ों की किल्लत बढ़ गई है, लोगों को रोज़ाना परेशानियां झेलनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ सरकार ने हर चीज़ को कंट्रोल में रखा हुआ है, किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। और सरकार सीधे तौर पर यह कह रही है कि जो अफवाह का बाजार लोग गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा लोग, उन पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश में किसी चीज़ की फ़िलहाल कोई किल्लत नहीं है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं पेट्रोल पंप की। जनपद में इस वक्त हम हैं, राजधानी दिल्ली में, और यहां पर आप देखिए तो पेट्रोल पंप में किसी प्रकार की कोई भीड़ आपको नज़र नहीं आएगी। सामान्य तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल पंप में गाड़ियां आती हैं, तेल भरवाती हैं, उसी तरह की चीज़ें नज़र आएगी, यानी कि लोगों के बीच में यहाँ पर कोई पैनिक भी नज़र नहीं आ रहा है। इस बीच राहत की बड़ी खबर ये है कि सरकार ने आज पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है, यानी कि अगर पेट्रोल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी वो 10 रुपये घटकर अब 3 रुपये हो गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपये थी वो अब घटकर 10 रुपये क्योंकि घट गया है तो अब 0 हो गया है। तो ये बड़ी राहत तब सरकार ने लोगों को दी है जब तमाम देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, 30 से 50% तक तेल की कीमतें अलग अलग देशों में बढ़ गई। नहीं, बहुत अच्छा मैनेज कर रही है, तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि इस क्राइसिस में जहाँ बाकी देशों में हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ पे सब कुछ स्मूथली चल रहा है। ये अच्छा कर रही सरकार, जो कठिन परिस्थिति कठिन है, इस समय अच्छा कर रही है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, और पेट्रोल मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं आई हमें। और देशों में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है,
पड़ोसी देश में देखो, इधर देखो, पूरे पर यहाँ हर चीज़ कंट्रोल में, महंगाई से लेकर और पेट्रोल से लेकर और खाने पीने चीज़ें तक सब कंट्रोल में है। हमारे देश में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि तेल नहीं मिलने जा रहा है या तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आप देखिए तो हर तरफ चीज़ें सामान्य नज़र आ रही हैं। लोगों को गैस सिलेंडर भी मिल रहा है, लोगों को सीएनजी भी मिल रहा है और लोगों को तेल भी बेहद आसानी से मिल रहा है और ऊपर से कीमतें भी नॉर्मल हैं। एक्साइज ड्यूटी घटा दी तो अब फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा और इससे लोगों में काफ़ी खुशी भी है। लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश में फ़िलहाल कोई संकट नहीं है। उन्हें सरकार पर भरोसा है कि सरकार संकट लोगों तक नहीं पहुंचने देगी। कैमरामैन आशीष के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती कर आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया है। सरकार के इस कदम का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उपभोक्ताओं ने स्वागत किया है। क्या कुछ कहना है इनका, आइए जान लेते हैं। यह माननीय मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है और बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे निचले स्तर पर यानी उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं पड़ेगा और कोई पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य नहीं बढ़ेंगे। आम उपभोक्ताओं को बहुत राहत दी है। ये एक सराहनीय कदम है और हम सरकार की पूरी प्रशंसा करते हैं। और पेट्रोल डीजल की शहर में कोई कमी नहीं है। हम पेट्रोल डलवाने आए हैं, आराम से बिना लाइन के ही पेट्रोल मिल रहा है। 1-2 आदमी है, का बहुत अच्छा कदम है। और इससे जो है सभी जगह तेल के रेट इतने बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं बढ़े। इससे हम लोगों को बहुत सुविधा है। सरकार की तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। कम की है सरकार ने, भारत सरकार ने, वो अब बहन अपने ऊपर करके एक तो पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा दिया है, दूसरी जो वजन ग्राहक के ऊपर पड़ना था वो ग्राहक भी भारत सरकार ने अपने ऊपर वहन किया है। हम भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि की है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर 70% के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। मित्तल ने पत्र में स्पष्ट किया, अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट पूर्व के स्तर का 50% ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने से पहले वाली मांग के 70% तक पहुंच जाएगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। घरेलू प्राथमिकता के तहत कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर अब 70% कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी तरह की कमी नहीं है और कीमतों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। We have sufficient crude inventories और अगले 2 महीने के लिए supplies have been lined up. Situation is comfortable with respect to LPG and PNG also. हमारी refineries 100% या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और domestic production of LPG has increased by almost 40%. और इसी क्रम में कमर्शियल सप्लाईज को सबसे पहले कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद बहुत कैलिब्रेटेड डिसीजन लेते हुए आज इसको 70% किया गया है। और अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता से सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एटीएफ महंगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ऊंची वैश्विक कीमतों के कारण रिफाइनरियों के लिए निर्यात का आकर्षण बढ़ा है, जिसे संतुलित करने के लिए सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी SAED और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लागू किया है। Yesterday we came up with certain export duties in the form of special additional excise duty, SAED.
and a road and infrastructure cess. Both these duties and cess have been imposed on the export of diesel and the aviation turbine fuel which has been imported from outside India. Duties which have been imposed on diesel and ATF. The duties on petrol are nil based upon the present crack margins. However, the rates will be reviewed on a fortnightly basis. हर 15 दिन में सरकार एक मैकेनिज्म लाएगी जिससे कि ये रेट्स का रिव्यू हो। पश्चिम एशिया के हालात के बीच भारत ने समुद्री सुरक्षा को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है और 20 जहाजों पर सवार सभी 540 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। साथ ही देश के सभी बड़े और छोटे बंदरगाहों पर संचालन सामान्य है और कहीं भी किसी तरह की भीड़ या बाधा की सूचना नहीं है। और पिछले 24 घंटों में 25 भारतीय नाविकों को सेफली इंडिया वापस लाया गया, रिपैट्रिएट किया गया आफ्टर साइन ऑफ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द गल्फ एरिया। किसी भी पोर्ट पे, मेजर पोर्ट या अदर देन मेजर पोर्ट पे कोई कंजेशन या भीड़ भाड़ की कोई सूचना नहीं है। सभी जगह पोर्ट का ऑपरेशन संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और हमारे मैरीटाइम सेक्टर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ लगातार समन्वय बनाए रखे हुए हैं। इससे नाविकों का कल्याण और निर्बाध समुद्री संचालन सुनिश्चित कर रहा है। और नेपाल में बालेन युग की शुरुआत हो गई है। 35 साल के बालेंद्र शाह उर्फ बालेन नेपाल ने 47वें प्रधानमंत्री वो बन चुके हैं। उन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के नियमों के तहत बालेन को नेपाल के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुआ। बालेन के साथ उनके मंत्रिमंडल का भी शपथ ग्रहण हुआ। बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए चुनाव में 275 में से 182 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। नेपाल में बालेंद्र शाह ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बालेंद्र शाह को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बालेंद्र शाह को हार्दिक बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाली जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। मैं भारत नेपाल मित्रता और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं, ताकि हमारे दोनों देशों की जनता को पारस्परिक लाभ मिल सके। और फ्रांस में आयोजित विदेश मंत्रियों की G7 बैठक में भाग लेने पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा कि G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान यूक्रेन की सिबिहा से मिलकर खुशी हुई। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ये राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की रफ्तार को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है।
हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़ी आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है, जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। अयोध्या में रामनवमी के पावन अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में आज भव्य और अलौकिक आयोजन हुआ। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के ललाट पर दिव्य सूर्य तिलक किया, जिससे पूरा परिसर आस्था और भक्ति के प्रकाश से आलोकित हो उठा। वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से सूर्य की किरणों को सीधे गर्भगृह तक पहुंचाया गया और करीब 9 मिनट तक ये अद्भुत दृश्य बना रहा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजा अर्चना, पंचामृत अभिषेक और आरती संपन्न हुई। रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए और स्वर्ण जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया गया। इस दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं का समूह उमड़ पड़ा। दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं और पूरे आयोजन का सीधा प्रसारण भी किया गया। धार्मिक दृष्टि से भी ये रामनवमी बेहद विशेष मानी जा रही है। आज रामनवमी के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस खास पल के साक्षी करोड़ों देशवासी बने। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी डीडी न्यूज के माध्यम से इस क्षण को देखा और हाथ जोड़कर रामलला को नमन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।